नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। तो क्या बताएंगे? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। और कब किया गया था? 1826 ईस्वी में। देखिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन लोगों को तांबे और टीन का ज्ञान था। तांबे और टीन का ज्ञान था और ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाने की विधि को जानते थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था ये खोज। आगे देखिए, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इस सभ्यता के निवासी जो है द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। देखिए यदि एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन थे, तो क्या बताएंगे? द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी के सभ्यता के जनक माने जाते हैं। देखिए यह एक ऐसी सभ्यता थी, यह एक नगरी सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक ऐसी सभ्यता थी, यह नगरी सभ्यता थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल था जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि देखिए भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावात्मक या चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी घरों को बनाने के लिए। आगे देखिए, सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, यानी कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आगे देखिए, सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किस प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते हैं? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। देखिए बात करें जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत का साक्ष्य। एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, अब देखते हैं कौन सा स्थल कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। पहला देखिए, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है ये। और किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए, चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है।
और सिंधु नदी के किनारे स्थित है चन्हुदड़ो। देखिए कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगन। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। देखिए लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। आगे देखिए, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब राज्य में और सतलज नदी के किनारे स्थित है। देखिए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर और हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। देखिए रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है रंगपुर और मादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। देखिए धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ कोई नदी नहीं है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए बनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बनमाली जो है हरियाणा में स्थित है। इसके किनारे कौन सी नदी बहती है? रंगोई नदी इसके किनारे बहती है। देखिए सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान राज्य में स्थित है। इसके बगल से दास्क नदी बहती है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन है? अन्ना घाट जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे देखिए अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। देखिए कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। देखिए मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल तथा चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं मनके बनाने के कारखाने। आगे देखिए चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। देखिए ये मोहरें किस धातु की बनी हुई होती थी? ये जो है स्टेलाइट धातु की बनी हुई होती थी। किस धातु की बनी थी? स्टेलाइट धातु की। एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनका समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था और ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। किसकी पूजा करते थे? कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। आगे देखिए ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। आगे देखिए इनको जो है तलवार का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था। तो देखिए आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति भी, ये दोनों भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। किस मिट्टी से बनाते थे? लाल मिट्टी से बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिजाइन भी बनाते थे। उस पर काले रंग से क्या बनाते थे? डिजाइन बनाते थे। देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? सिंधु नदी में आई बाढ़ को ही माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।